हेलो गुड इवनिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंसिस्टेंट स्टडी के ऊपर। यानी कि कंसिस्टेंट स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह से हम कंसिस्टेंट होकर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं फ़िलहाल अपने छत पर बना रहा हूं। ठीक है, मौसम बहुत सुहाना है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और इस टाइम पर मेरे पास ना तो माइक है और ना ही ट्राइपॉड है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में आपको शेकीनेस नज़र आ सकता है क्योंकि मैं अपना फ़ोन जो है एक हाथ में पकड़ा हुआ हूँ और माइक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सराउंडिंग साउंड्स आ सकते हैं जैसे पंछियों का चहचहाने वगैरह। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। बाकी बात इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बात पर गौर करना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कंसिस्टेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंटिन्यूअली किस तरह से स्टडी कर पाते हैं। अब अगर इफेक्टिव स्टडी करोगे तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट नज़र आएगा। अब देखिए दोस्तों, काम करना में बहुत अंतर होता है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि मैं काम मतलब स्टडी। अभी फ़िलहाल आप लोग को स्टडी करना है तो जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हो, कुछ बना लिए, कुछ मैथ बना लिए, तो हो सकता है कभी कुछ रीजनिंग पढ़ लिया, कभी कुछ जीके जीएस पढ़ लिया, बस। तो इस तरह से लगता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं 10 घंटा 8 घंटा पढ़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे में स्टडी नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए काम करना और काम को ख़त्म करने में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। ठीक है, तो पढ़ाई करना और पढ़ाई को ख़त्म करना इस तरह से आपको करना है। मतलब पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ाई को ख़त्म करना है। मान लीजिए कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जिसका, तो उस टॉपिक को आपको ख़त्म करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लीजिए ऐसे थोड़ा सा पढ़े, फिर कभी थोड़ा सा पढ़ लिए, तो इस तरह से वो पढ़ाई इफेक्टिव स्टडी नहीं हुआ, वो काम करना नहीं हुआ, वो स्टडी करना नहीं हुआ। आपको उस टॉपिक को ख़त्म करना है। आप भले ही 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 10 घंटा नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन आपको क्या करना है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। पहले टॉपिक देखो, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और उस टॉपिक को ख़त्म करो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं काम करने को काम करना नहीं बोलते, काम ख़त्म करने को काम करना बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ना, मान लो कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, तो इसको पढ़ाई कहते ही नहीं। इस तरह से आप अगर 10 घंटा पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इफेक्टिव स्टडी करना है और उसके लिए टॉपिक देखो, उसको ख़त्म करो, पढ़ के ख़त्म करो, तब आपका वो पढ़ाई में काउंट होगा कि हाँ मैंने पढ़ा। उसके बाद उसको रिवाइज करो, उसको और स्ट्रॉन्ग करो। तो इस तरह से पढ़ाई होता है। और कंसिस्टेंसी की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आपकी कैपेसिटी में 10 घंटे की वर्क नहीं हो रही, 10 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप 8 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, कम करके 5 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो। जिस टाइम पे आपको पढ़ना है उस टाइम पे पढ़ो। ठीक है, अब देखिए कंसिस्टेंसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैंने आपको कोई तरीका बता दिया और उसमें आप कर लिए, या कोई आपने मोटिवेशन वीडियो देख लिया और आपके अंदर कंसिस्टेंट आ गया। ये सिर्फ एक हैबिट है, समझ रहे हो। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे जो सवेरे नहीं उठ पाते हैं, क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि उनका हैबिट ही नहीं है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं अभी रात को पढ़ने बोलूँगा, रात को आपको नींद आ रहा है, सवेरे आप उठ नहीं सकते हैं क्योंकि सवेरे में भी आपको नींद आ रहा है। ठीक है, कभी कभी अभी बच्चों को फिलहाल दोपहर में भी नींद आता है, तो लेजीनेस आता है। देखो आपके पास भी वही टाइम है जो बाकी बच्चों के पास है। तो मतलब जो टॉपर बच्चे होते हैं, जिनका 80+ मार्क्स आते हैं, जिनका अच्छा खासा मार्क्स आते हैं, उनको भी पढ़ने में तकलीफ होती है, उनको भी वही सेम प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो टॉपर है, वो आगे जा रहे हैं, और आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप पीछे हो, आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है, आपका पढ़ाई इफेक्टिव पढ़ाई हो नहीं रहा है। तकलीफें दोनों को होती है, रात में जगने का कष्ट दोनों को होता है। जो एक टॉपर बच्चा है उसको भी होता है और एक एवरेज बच्चा है उसको भी होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको टॉपर बन के रहना है या एवरेज बन के रहना है। तो टॉपर बनना है तो उस कष्ट को आपको झेलना पड़ेगा। और रही बात कष्ट आपको शुरुआत में लगेगा, जैसे आपका आदत हो जाएगा ना, उसके बाद आपका कष्ट ही नहीं बुझाएगा। ठीक है, तो ये एक हैबिट है, कंसिस्टेंसी एक हैबिट है। जैसे आपको एक हैबिट फॉर्मेट हो जाएगा ना कि हाँ मुझे 6 घंटा पढ़ने की हैबिट है, मुझे 2-2 घंटा बैठने की आदत है, तो आदत जब हो जाएगा ना तो आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे और आपका स्टडी जो है इफेक्टिव स्टडी होने लगेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही समझाने वाला था कि कंसिस्टेंट होकर किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं और इसको अपने आदत में बनाओ, आदत बना लो। ठीक है, आदत में ढाल लो कि मुझे कंसिस्टेंट होकर के इतना पढ़ना ही है। जैसे आप 2 दिन, लोग बोलते नहीं कि आदत बनाने के लिए 21 दिन करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है, आपका 3 दिन में हैबिट फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे पहला दिन की आपको मोटिवेट आने लगेगा, फिर दूसरा दिन में ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, फिर तीसरा दिन अरे यार मैं तो कर रहा हूँ, तो तीसरे चौथे दिन से आपको खुद ऑटोमेटिक वो हैबिट बन जाता है। ठीक है, तो करो, हैबिट बनाओ, क्योंकि यही समय है आपके हैबिट बनाने का, यही समय है स्टडी करने का, इफेक्टिव स्टडी करने का, ज़्यादा मार्क्स लाने का और अपनी एक सीट पक्का करने का, नौकरी लेने का। ठीक है, सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक शानदार मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अपने मार्क्स को और बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।